हेलो एवरीवन, मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का हमारी इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक वंडरफुल टॉपिक पे, वो टॉपिक है आपका 3 कार्डिनल रूल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप हैं और आपको लगता है कि हमको सफलता तक जाना, सफलता की उन ऊंचाइयों को अचीव करना है, तो बोलता है कि आपको भी 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। और जब तक आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब तक आप हैं तब तक आपको पूरा लास्ट डे तक, बोलता है कि अगर आपको टिके रहना है तो लास्ट डे तक आपको 3 कार्डिनल रूल को मानना पड़ेगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर जो 3 कार्डिनल रूल बनाया गया है वो 3 कार्डिनल रूल है क्या। इसका जो सबसे पहला रूल है वो है नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग ऑफलाइन। मतलब कि अगर आप किसी भी काम को पहली बार कर रहे हैं तो आपको अपने अपलाइन से एक बार चेक करा लेना चाहिए, उनको बता देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि सर अब बता के क्या करेंगे, या सर को चलो सरप्राइज देते हैं, अपने अपलाइन को सरप्राइज देने लगते हैं। या तो लगता है कि नहीं, हमको तो सर से ज्यादा इनकम आता है या सर से ज्यादा हमको समझ आ गया है, अब क्या सर से पूछना। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का दोस्त सबसे पहला कार्डिनल अगर रूल कोई है तो वो रूल है कि आप अगर कुछ भी करते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है, तो बोलता है कि एक बार आपको सबसे पहले अपने अपलाइन को उसका इन्फॉर्म कर देना है। चाहे आप कोई वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, चाहे आप कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का प्लान बना रहे हैं, चाहे आप कोई भी तरह का अपने टीम में, चाहे अपने लोगों के बीच ऑफर शेयर करने की बात बता रहे हैं, या अपने टीम को कहीं लेके घूमने जाने की बात बता रहे हैं, या कुछ नया प्लान बना रहे हैं, या नया कुछ आप सोच रहे हैं, तो आपको एक बार आप अपने अपलाइन से जान लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, बता देना चाहिए कि हम करें कि ना करें। क्योंकि अगर आपका अपलाइन एक दिन भी आपसे सीनियर है, एक दिन से भी आपसे पहले अगर वो आपके सिस्टम में आया है, तो दोस्त वो आपका अपलाइन है, आपसे वो ज्यादा जानता है, आपसे ज्यादा वो तजुर्बा रखता है, भले वो एक दिन का हो। आपको पूछ लेना चाहिए। क्योंकि कई बार हम लोगों को सरप्राइज देने के चक्कर में क्या हो जाता है कि हम खुद सरप्राइज हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता कहाँ चले गए। तो सबसे पहला आज आप नोट कर लीजिए, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होना है, अगर कामयाबी तक जाना है, तो सबसे पहला जो रूल है कि नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग अपलाइन। कि सेकंड कार्डिनल रूल क्या है? तो सेकंड कार्डिनल रूल है आपका कि डोंट पास नेगेटिविटी इन योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। मतलब हमको कभी जिंदगी में कोई भी तरह का नेगेटिविटी या नेगेटिव इंफॉर्मेशन, चाहे कंपनी को लेके, चाहे प्रोडक्ट को लेके, चाहे लीडर को लेके, चाहे मार्केट को लेके, चाहे कुछ भी तरह का कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिविटी आप अपने डाउनलाइन को तो जिंदगी में भी ना शेयर करें, और क्रॉस लाइन को भी नहीं शेयर करें। कई बार क्या होता है कि डाउन लाइन तो लगता है कि चलो सर ये मेरा डाउन लाइन है, इसके सामने पॉजिटिव पॉजिटिव बात करते हैं, और बगल वाले जो जिनसे जो है कि मेरे अपलाइन का जो दूसरे डिवीजन में है, चलो उनको कुछ भी बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि देखो ना कंपनी का ये ठीक नहीं है, कंपनी का प्रोडक्ट ठीक नहीं है, टाइमिंग पे नहीं पहुंचा, डिलीवरी नहीं हुआ, तो कई बार चेक मेरा ऐसे नहीं आया, वैसे नहीं आया। अगर आपको बात रखनी है, अगर वो पॉजिटिविटी बात है, अगर उसको लगता है ये बात बताने से उसके लाइफ में बड़ा कुछ होना है, सकारात्मक कुछ होना है, तो बोलता है उस बात को आप करें। और आपको लगता है ऐसा कि वो हताश हो सकता है मेरी एक बातों से, निराश हो सकता है एक मेरी बातों से, तो आप उसको भूल के भी ना बताएं। अब ऐसा भी नहीं कि नेगेटिविटी का मतलब क्या कि हम कहीं मार्केट से आ रहे थे, कहीं पीछे ट्रैफिक लगा हुआ था, अब ये नेगेटिव बात हम शेयर नहीं करेंगे। या आप किसी भी लोगों को ये नहीं बताएंगे कि आप वहां पे जाइए, जिस रास्ते पे आ जा रहे हैं उसमें ट्रैफिक लगा हुआ, आप रूट चेंज कर लीजिए। बोलता है वो नहीं, वो नेगेटिव बात बताने से जिंदगी अगले का टाइम बच सकता है, अगले प्रॉब्लम में जाने से बच सकता है। बोलता है वो तक ठीक है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव डिस्कशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंपनी के अकॉर्डिंग, लीडर्स के अकॉर्डिंग, हो सकता है छोटी मोटी त्रुटि आएंगी, आपके साथ भी आएंगी, मेरे साथ भी आती हैं, लेकिन आपको अपने डाउन लाइन के साथ, आप अपने क्रॉस लाइन के साथ कभी जिंदगी में ना करें। क्योंकि वो क्रॉस लाइन भी अपना ही डाउन लाइन है, वो आपका अपना ही है। आप जितना अपलाइन अपने डाउनलाइन का ख्याल रखते हैं, उतना ही आप अपने क्रॉस लाइन का भी ख्याल रखें। अगर आपके मन में कुछ ऐसा नेगेटिविटी आता है, या आपको हताश निराश होते हैं किसी भी एक कोई पॉइंट को लेके, तो आप अपने अपलाइन से डिस्कस करिए, आप अपने अपलाइन के साथ बात करिए। लेकिन कभी जिंदगी में इस बात को नोट कर लीजिए लिख के कि नेवर 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 एंड नेवर नेवर, कि हम कोई भी तरह का नेगेटिव मैसेज पास नहीं डाउनलाइन के साथ करेंगे, ना ही क्रॉस लाइन के साथ करेंगे। अब जो तीसरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हमको अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना है, सफलता तक जाना है, तो तीसरा जो कार्डिनल रूल है कि नेवर मेस एनीवन ईगो मनी इन इज फॉस।
मतलब ये तीन जो पॉइंट हम आपको बात बताए, ईगो, मनी एंड स्पॉस, इसके साथ हमको कभी भी किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों का जुड़ा हुआ बिजनेस है। लोग मेरे साथ रहेंगे, हर तरीके के लोग हो सकते हैं, हर जाति के, हर धर्म के, हर राजनीतिक पार्टी को वो सपोर्ट करते होंगे। तो हमको कभी भी किसी के स्वाभिमान के साथ, आत्म स्वाभिमान के साथ हमको उस पर बात नहीं करना है, उस पर हमको कोई बहस नहीं करनी है। जैसे हो सकता है कि किसी का हाइट बहुत ज़्यादा होगा, किसी का वेट बहुत ज़्यादा होगा, या हो सकता है वो किसी धर्म को मानने वाले लोग होंगे, या किसी और राजनीतिक पार्टी को मानने वाले लोग होंगे। तो हमको कभी भी जिंदगी में किसी के भी ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, या उसके साथ हमको कभी भी उस पर बात नहीं करना है। दूसरा है आपका मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि देखिए पैसा बहुत अच्छा चीज होता है और बहुत खराब भी चीज होता है। बोलता है दुनिया में मेरे से कोई भी कितना भी ज्यादा रिलेशन में क्यों ना हो, मेरे से ज्यादा घनिष्ठता मित्रता क्यों ना हो, बोलता है जब पैसे की बात आती है तो वहां पे टूट जाता है। लेकिन अब क्या है कि हम लोग अगर एक बिजनेस में है, अगर हम लोग एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो कुछ पैसे का थोड़ी बहुत लेन देन होगा। हो सकता है कि लेन दो हो सकता है देना भी हो। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि अपने किसी भी बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपका डाउन लाइन हो, चाहे आपका क्रॉस लाइन हो, आप उसके साथ पैसे का लेन देन करने से बचें। जितना ज़्यादा कोशिश हो सके एकदम उसने ज़्यादा उससे बचे, क्योंकि ये पैसा एक ऐसा चीज़ होता है कि आपके पास कितनों ज़्यादा आप उसके साथ रिलेशन में है, बहुत ज़्यादा आपके साथ वो मजबूत रिलेशन में है, आपको लगता है कि कभी हमको नहीं छोड़ के जा सकता है, लेकिन अगर पैसे का लेन देन होगा, अगर वो पैसे का कोई बात होगा, तो वो आपको छोड़ सकता है। आपके साथ जरूरत आएगा, हम लोगों को भी जरूरत पड़ता है। आप हो सकता है तो कुछ ऐसे जगह पे मैनेज करिए जहां पे आपका बिजनेस का कोई लेन देन ना हो, और अगर किसी से गलती से ले भी लेते हैं तो आप उसको ऑन टाइम, मतलब जो आप उसका रिटर्न करने का टाइम है, हो सकता है उससे आप पहले पे उसको रिटर्न कर दीजिए, लेकिन वो डेट कभी भी जिंदगी में आगे मत बढ़ने दीजिए। बोलता है इस चीज पे अगर आप काम करते हैं, इस चीज को अगर आप पकड़ के रखते हैं, किसी का भी पैसा हो, अगर वो किसी का पैसा है तो मेरे लिए वो कागज के बराबर है। बोलता है ये मेंटेलिटी के साथ, ये अगर सोच के साथ अगर आप काम करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और तीसरा जो सबसे वीवीआई है इस पॉइंट का, वो है स्पाउस, आपका चरित्र। चरित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे सक्सेस में रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं तो यहाँ पे लोगों से जुड़ा हुआ ये बिजनेस है। मेरे साथ आप देखेंगे कि लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती है, कुछ महिलाएं भी होती है, कुछ जेंट्स भी होते हैं, मतलब हर तरीके से, हर वर्ग के लोगों से, हर धर्म के लोगों से, मतलब जैसा हम बता चुके हैं, आपको मिलना पड़ेगा या मिलना होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमको अपना चरित्र बिल्कुल पाक रखना पड़ेगा, बिल्कुल स्वच्छ रखना पड़ेगा, अपने नजरिए को बिल्कुल अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बिजनेस में दगाबाजी करते हैं, अगर हम बिजनेस में कुछ उल्टा पुल्टा काम करते हैं, तो बोलता है जिंदगी में कभी भी हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाएंगे। और मेरा निजी तजुर्बा हम आपको बता सकते हैं कि बहुतों को हमने देखा है कि इस इंडस्ट्री में आए, उल्टा पुल्टा किए, और आज चाहे वो पैसे को लेके हो, चाहे किसी के आत्मसम्मान के लेके हो, चाहे चरित्र को लेके हो, और आज वो इस इंडस्ट्री से अपना जो एक अच्छा नामी ग्रामी वो बन चुके थे, वो हस्ती, एक अच्छा नाम पहचान, नेम फेम कमा चुके थे, और आज वो शायद इंडस्ट्री में नहीं दिखते हैं। तो अगर ये तीन पॉइंट जो मेरा तीसरा पॉइंट था, अगर हम इन तीनों पॉइंट पे काम करते हैं, जो मेरा थर्ड कार्डिनल रूल में आता था, तो बोलता है कि ये मेरे निजी जीवन में भी, मेरे प्रोफेशनल जीवन में भी ये 4 चांद लगा देता है। और हम किसी भी इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों ना हो, बल्कि और भी कोई ना क्यों ना इंडस्ट्री हो, बोलता है वहां पे जाके हम सफलता पा सकते हैं, अपना परचम लहरा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सबने इतना टाइम दिया, और मिलते रहेंगे हम लोग इसी तरह से एक नए नए टॉपिक को लेकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर। और आपको इसमें से अगर कोई टॉपिक है जो आपके मन में है और आपको लगता है कि इस पे भी कुछ वीडियो बनना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर उस बात को रखिएगा, और हम उम्मीद रखेंगे कि नेक्स्ट उस पर भी वीडियो बनाने का। बाकी चलिए, आप सबों का हमारी इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में तहे दिल से विनम्रतापूर्वक बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अभी तक हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।